नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं किसी से नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे श्रीमाधपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा आज झाड़ली गांव में सड़क का शिलान्यास किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि बामरडा जोड़ा से वाया झाड़ली होते हुए हरदास का वास्ता के सड़क का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास आज झाड़ली के अंदर श्रीमाधपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद रहे और सबसे पहले विधायक श्रीमाधपुर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने शिलान्यास किया। उसके बाद स्टेज के ऊपर उनका मान सम्मान किया गया और तमाम बातें हुई हैं, राजनीतिक बातें यहाँ पर हुई। आने वाले चुनावों को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई है और अब तक विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जनता को जो सौगात मिली है, जो विकास उनके द्वारा करवाया गया, उनके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। तो तमाम जानकारी हम आपको देंगे, पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आज शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान के श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति चली। ये तस्वीरें झाड़ली से हैं, जहां पर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बामरडा जोड़ा से हरदास का वास बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। ये तस्वीरें स्टेज की है, जहां पर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत का माला और साफा पहनाकर लोगों ने स्वागत किया, उनका सम्मान किया। तस्वीरें झाड़ली से शिलान्यास कार्यक्रम की जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस अवसर पर दीपेंद्र सिंह शेखावत विधायक के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। इस समय तस्वीर में आपको जो दिख रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष अजितगढ़ अनिल कुमार खोई और ये पंचायत समिति सदस्य भी हैं खोई से, उनका नरपत सिंह झाड़ली के द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। और इस स्वागत की घड़ी में तमाम उन लोगों का स्वागत यहाँ पर किया गया है जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। नरपत सिंह झाड़ली ने ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार खोई का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। ये तस्वीरें झाड़ली से जो सड़क शिलान्यास कार्यक्रम था वहां से है। तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में जो वहां पे कार्यक्रम चला उसकी तमाम झलकियां आपको मिलेंगी। रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। स्वागत की कड़ी में रामप्रकाश सैनी खोई सरपंच और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमाधपुर के उनका साफा और माला पहनाकर भी स्वागत हुआ। इस अवसर पर तमाम उन जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे स्वागत किया गया जो कि राजनीति में सक्रिय भूमिका रखते हैं। ये तस्वीरें इस समय झाड़ली के शिलान्यास कार्यक्रम की हैं और इसी कड़ी में आगे रामपुरा सरपंच का भी यहाँ पर स्वागत किया गया। ये तो स्वागत की बात थी। हम अब आपके सामने वो सारी चर्चाएं ला रहे हैं जो इस कार्यक्रम में देखने को मिली। तो अधिक जानकारी जुटाने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल अजितगढ़ अनिल कुमार खोई और पंचायत समिति सदस्य मेंबर भी हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। उन्हीं से चर्चा करते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो, हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। झाड़ली के अंदर जो आज सड़क शिलान्यास कार्यक्रम था उसमें तमाम जानकारियां हम आपसे चाहते हैं क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। तो जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है उसकी लागत कितनी क्या है, कहां तक हो जाएगी, किस तरह से उसका निर्माण होगा, कितने दिनों में होगा, वो तमाम जानकारी आप हमें दीजिए। जी बिल्कुल। आज माननीय विधायक साहब के द्वारा, माननीय श्रीमान दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब के द्वारा जी ये जो सड़क का शिलान्यास किया गया जी, ये सड़क बामरडा जोड़ा से शुरू होकर के और हरदास का वास तक जाएगी वाया झाड़ली होते हुए। और सर, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। कार्यक्रम के दौरान आपकी बातचीत इस समय जो स्क्रीन पे आ रही है, बालेंद्र सिंह शेखावत के साथ आपकी बातचीत चल रही है कार्यक्रम के दौरान ही। तो क्या बातचीत यहाँ पर की जा रही है आपके द्वारा, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में इस समय? जी ऐसा कुछ विशेष नहीं था, केवल हमारे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं मुख्यतः, जैसे मान लीजिए जो आम पब्लिक की जो लोग हैं उनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में मैंने श्रीमान बालेंद्र सिंह शेखावत जी को अवगत करवाया। और अपनी जो कार्यकर्ता जो यहाँ से कोई से कल्याणपुरा से रामपुरा से जो कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे थे, उनकी जो समस्याएं थी, साथ ही बागोरी की ढाणी से लेकर के और झाड़ली तक जो रोड जा रही है उसकी चौड़ाईकरण की, और थोड़ी से कल्याणपुरा होती हुई त्रिलोकपुरा जो रोड रास्ता जा रहा है उसके लिए भी हमने उनसे चर्चा की। जी,
तो सर बताइए आगे आप जानकारी दीजिए कि वो कितने लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जो बिल्कुल वो जो सड़क है वो लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 11 किलोमीटर के लगभग ये रोड रहेगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर के आसपास रहेगी। एक तरह से कहें कि ये डबल रोड जिसको कहते हैं उसमें बन जाएगी और बहुत ही शानदार सड़क बनने वाली है। ये माननीय विधायक साहब का जो जनता के प्रति प्रेम है जी सर, जो इसी वजह से उन्हें विकास पुरुष की उपाधि दी गई है, जो उनका प्रेम है जनता के प्रति वो दर्शाता है कि उन्होंने एक आम जन की समस्या को सुना। बहुत दिनों से ये मांग की जा रही थी और समय की भी मांग थी कि रोड जर्जर हो रखी थी, इस वजह से उन्होंने तुरंत सुना इसको और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड क्षेत्रवासियों के सौगात के रूप में दी थी। सर कार्यक्रम में लोगों की संख्या कितनी क्या थी, कहाँ तक के लोग पहुंचे कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो मुख्यतः झाड़ली के काफी लोग वहां मौजूद थे। इसके अलावा जैसे आसपास की जो पंचायतें हैं जैसे कल्याणपुरा है, रामपुरा है, थोई है, रूपपुरा है, यहाँ के जो लोग थे वो भी काफी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। आप जैसे अब मैं वहां कार्यक्रम में मौजूद था तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 2500 के आसपास लोग वहां 2-2.5 लोग वहां अपने लाडले विधायक की झलक देखने के लिए इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। सर कल जो कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी पार्टी श्रीमाधपुर के जो सभी पदाधिकारी हैं मोर्चे के, उनके संयुक्त बैठक का आयोजन था। उसमें शिखर सांसद ने कहा था कि दुर्योधन और रावण का अहंकार चला गया, उसी तरह से यहाँ के जो विधायक है उनका भी अहंकार है और डोटासरा को भी अहंकार है। तो जैसे उनका राजपाट चला गया दुर्योधन रावण का, वैसे ही कांग्रेस का राजपाट भी चला जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये माननीय सांसद महोदय ने ऐसा क्यों कहा वो तो उनकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मैं कहूंगा कि सांसद महोदय फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पूरी तरह से अवसादग्रसित होकर के उन्होंने और इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो दिया है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीकर की जनता के साथ 2 बार छलावा हुआ है। 2 बार सीकर की जनता ने उनको चुन करके संसद में भेजा और वहां पर उन्होंने संसद में अपनी कोई भी सीकर में आप एक कार्य भी ऐसा बताएं जिसके नाम पर सांसद महोदय वोट मांग सके। उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया। उनके पूर्व जो विधायक थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है उसी के बहाने जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जो कार्य करेगा, जो विकास करेगा वो जनता का आशीर्वाद लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने जो कहा है, मैं आपको बताऊं कि विकास पुरुष की उपाधि उनके जो पूर्व विधायक है उनको नहीं दी गई। यहाँ जो माननीय दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब है उनको क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने विकास को मुद्दा बना करके और विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगे, विकास कार्य करवाए। आप एक गांव में सर्वे करवा कर देख सकते हैं कि जितने भी सड़कें हैं, बाकी जो निर्माण कार्य हैं वो सारे इन्होंने करवाए हैं। पेयजल की स्कीम आप देख सकते हैं, लोग दूर दराज से पानी लेके आते थे, वो स्कीमें उन्होंने दी। पूरी जो जनता है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। इसके बावजूद भी वो दुर्योधन से, रावण से उनकी तुलना करते हैं, तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का एक सबूत है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी सरकार में उनकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूरी तरह से वहां वो एक तरह से कठपुतली जाकर के बैठते हैं और कठपुतली जैसे वापस आ जाते हैं। आज तक उन्होंने सीकर की जनता को कोई बड़ी सौगात नहीं दिला पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका खुद का शासन होते, पूर्ण बहुमत में बीजेपी होते हुए भी उन्होंने सीकर की जनता को कुछ नहीं दिया। तो ये उनके फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर झाड़ली के बाद जो कार्यक्रम था वो कहाँ का था? जी, झाड़ली के बाद में हरिपुरा में भी कार्यक्रम था। हरिपुरा में जो विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है उसके लिए वहां कार्यक्रम था। और झाड़ली का जो कार्यक्रम था उसको बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम वो था। उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा नरपत सिंह जी झाड़ली, जो कि वहां कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता थे। वहां के जो सरपंच जी हैं झाड़ली के, रामोवतार सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वहां पहुंचे थे जैसे कल्याणपुरा से देवीलाल साईं थे, करमचंद जी खैरवा थे, चंद्र जी सोले रामपुरा से थे, थोड़ी सरपंच थे। उनके अलावा और भी बहुत सारे कार्यकर्ता अपने अपने निजी साधनों से झाड़ली पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो से जुड़े और आपने जानकारी दी। थैंक यू। तो चलिए आप सुनते हैं विधायक श्रीमाधोपुर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। किया स्कूल का किया तकरीबन हो गया। आज भी ये कहते हुए सुनता है कि बानोडा जिला से
झाड़ली अरदास का बाद सड़क जो बनी हुई है चौड़ी होगी। इसकी कुल लंबाई है 10.50 किलोमीटर। स्वीकृतता से 7 करोड़ 60 लाख इस सड़क का हमसे लेना पड़ता है। ये 8 महीने में पूरी हो जाएगी। ये सड़क 3.75 मीटर चौड़ाई की डामरीकरण सड़क है, जिसको चौड़ा करके 5.5 मीटर डामरीकरण होगा। 10-10 मीटर की ग्रेवल की पटरी बनेगी और इस सड़क की लंबाई में 8.6 किलोमीटर डामर तथा 1.9 किलोमीटर सीसी सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा आपके यहाँ झाड़ली से सुरानी की बहुत दिन से मांग कर रहे थे। हालांकि झाड़ली से सुरानी जुड़ी हुई तो है, लेकिन फिर भी चाहिए थी, तो सरकार ने इसकी भी स्वीकृति कर दी। बामरोडा झाड़ली सड़क से जवान सिंह की डाणी वाली घंटी वाली रही है और संपर्क सड़क रावतों की डाणी की, ये भी सेंक्शन हो चुकी है और 26 तारीख को इसके शायद टेंडर खुल जाएंगे। उसके बाद इसका काम शुरू होगा। झाड़ली में मुझे ये देखते हुए प्रसन्नता है कि 4.5 साल पहले कर्जा बंद हो गया और कितना टूटा कितना नहीं टूटा, ये फैसला तो गाँव वालों को करना है। कभी पानी की मांग आती थी, कभी सड़क की मांग आती थी, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी मांग आई करीब सारी पूरी हो चुकी। अब ये एक सिस्टम है, एक मांग पूरी हुई और दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी चालू हो जाती है। इसका तो कोई अंत नहीं और होना भी चाहिए, क्योंकि विकास तभी हो पाता है वो विकास मैं जब तक कोई बात नहीं करना चाहता, आप मुबारकबाद करना चाहता हूँ विकास। और अब सरकार के बजट के अनुसार योजनाएं आपको सामने आई है। सरकार ने वो भी आप चाहे राजस्थान हो, योजनाओं हो, गाँव में लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को केवल प्राप्त हो सकता है क्या था गरीब के हित में कौन सी योजनाएं सरकार की है, उनको लागू करके उन तक पहुंचाने में, उनकी जानकारी देने में, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करने में कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। अफसोस के साथ रहना, इसलिए जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे, इस बात की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं की है, उनको करना चाहिए। सरकार के खजाने से जो आपने लाठी की संभलाई, उसके बल पर पैसा छीन करके हम ले आएंगे, ला भी रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग प्रॉपर तरीके से हो, ये भी ध्यान रखना। सड़क मैंने सैंक्शन करा दी, सड़क का पैसा सरकार ने भेज दिया, लेकिन ठेकेदार सड़क कैसी बना रहा है, इस पर ध्यान आप लोग रखिए, जिससे कि पूरा पैसा खर्च हो सके। सरकार की तरफ से स्वीकृति वाली गुणवत्ता की तरफ ध्यान दिया जा सके, तब जाकर के सही विकास का काम हो पाता है। मैं अब लंबी पूरी बात नहीं करना चाहता, आपने समय दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आपका फिर से आभार प्रकट करता हूँ। और अब मैं तो 3-4 महीने का MLA बचा, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर नए चुनाव होंगे, कौन विधायक बनेगा, क्या विकास किया, मांग करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में मेरा तो मेरे ख्याल से अब की बात स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अंतिम चुनाव मान करके चलता हूँ। ईश्वर ने मुझे वापस भेज दिया, ये उसकी कृपा थी, वरना लोगों ने तैयारी कर ली थी उस चुनाव की, बीमारी ऐसी थी। तो जितना मुझसे बन चुका मैंने करने का प्रयास किया है, फिर भी कोई कमी रह गई हो मेरी तरफ से, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय